मानसून के साथ बीमारियों ने भी दी दस्तक, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर के सामने ही जलभराव। मानसून की दस्तक के साथ ही बीमारियों ने भी दस्तक दे दी है। बरसात ने मलेरिया और डेंगू का खतरा बढ़ा दिया है। जगह जगह पानी जमा होने से मच्छर पनपना शुरू हो चुके हैं। बुखार, सर्दी, जुकाम, उल्टी और दस्त के बाद अब लोगों में खासकर बच्चों की आंखें लाल होने की समस्या कंजक्टिवाइटिस बढ़ गई है। आंखों में खुजली, जलन आदि से परेशान लोगों की संख्या नेत्र अस्पतालों में अचानक बढ़ने लगी है। कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर के सामने जलभराव। जलभराव के कारण काफी बीमारियां फैलती हैं। जागरूक भी किया जाता है कि घर के आसपास गंदगी ना रखें और जलभराव ना होने दें, लेकिन कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर के सामने ही जलभराव इन दिनों देखने को मिल रहा है। यदि कानपुर के मान्यवर कांशीराम अस्पताल में स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में आपको जाना है तो रास्ता ढूंढ कर निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके मुख्य मार्ग पर काफी जलभराव है, जो वहां मौजूद मरीजों के लिए खतरा बढ़ा रहा है, साथ ही साथ वहां मौजूद कर्मचारियों के लिए भी। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए क्या कहा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने। बरसात और जलभराव के कारण बढ़ रही बीमारियों से निपटने के लिए कानपुर के स्वास्थ्य विभाग ने आखिर क्या तैयारियां की है, इस बात की जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन ने कहा कि बरसात और जलभराव के कारण कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसके लिए मैं कानपुर की जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपने घर के आसपास स्वच्छता रखें और जलभराव न होने दें। जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन ने बताया कि बरसात में होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और टीमों का गठन कर दिया गया है। अगर कहीं से किसी प्रकार की सूचना आती है तो टीम वहां पर पहुंचकर व्यवस्थित तरीके से सब कुछ संभाल लेती है। दफ्तर के बाहर जलभराव के संबंध में जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि यह समस्या की जानकारी जल निगम एवं म्युनिसिपैलिटी को दे दी गई है। जल्द ही यहां पर जलभराव की समस्या से निजात मिल जाएगी। बीमारियों से निपटने के लिए तैयार है कांशीराम अस्पताल, डॉक्टर स्वदेश गुप्ता। बरसात एवं जलभराव के चलते बढ़ रही बीमारियों से निपटने के लिए कानपुर के कांशीराम अस्पताल ने कमर कस ली है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा बीमारियों से निपटने की तैयारियों की जानकारी देते हुए CMS डॉक्टर स्वदेश गुप्ता ने बताया कि बरसात एवं जलभराव के कारण बीमारियां बढ़ रही है। प्रतिदिन लगभग 50 से 60 मरीज डायरिया बीमारी से संबंधित आ रहे हैं, जबकि बुखार से संबंधित 100 से अधिक मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं। इसके अलावा आंखों की बीमारी कंजक्टिवाइटिस के मरीज भी 50 से 60 प्रतिदिन आ रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन ने पूरी तैयारियां कर ली है एवं डेंगू वार्ड भी तैयार कर दिया है, लेकिन अभी तक यहां एक भी डेंगू का मरीज नहीं आया है। जानकारी देते हुए डॉक्टर स्वदेश गुप्ता ने बताया कि सभी बीमारियों से निपटने के लिए प्रचुर मात्रा में दवाई उपलब्ध है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि बरसात के मौसम में इन बीमारियों से बचने के लिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि कटे फटे फल बाजार से ना खरीदें और ना ही खाएं, और हो सके तो बाहर का खाना थोड़े दिनों तक कम ही खाएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कई बीमारियों ने दस्तक दी है, इस संबंध में जिला स्वास्थ्य प्रशासन ने क्या तैयारियां की? देखिए, बारिश के मौसम में चूँकि उमस रहती है, उतार चढ़ाव टेम्परेचर का होता है, इसीलिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो जो इस समय और जो पानी बरसता है, पानी का कहीं कहीं रुक भी जाता है, मच्छरों के पनपने का मौसम होता है, तो इसकी वजह से जो मच्छरजन्य बीमारियां हैं और जो गंदगी वजह बीमारियां हैं और शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इन सब का असर ये होता है कि सामान्यतः इस तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं, जिनमें कि आपके बुखार और ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस या दस्त, उल्टी, इस तरह की समस्याएं आती हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कानपुर की जनता से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि कृपया अपने घर में कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, स्वच्छता का वातावरण बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, एवं अगर बाहर कहीं पर कोई दिक्कत है आपको तो इसकी सूचना आप तुरंत कंट्रोल रूम में दें, जिसकी हम सूचना लगातार आपको देते भी रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि बुखार आने की स्थिति में तुरंत नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में अवश्य दिखाएं। साथ ही खाना खाने के समय ताज़ा खाना खाएं और हल्का खाना खाएं। ये तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कानपुर की जनता से। अब दूसरी बात है कि इसके लिए स्वास्थ्य प्रशासन ने क्या प्रयास किए हैं, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो अस्पताल हैं, हैलेट, उर्सला, कांशीराम, इनमें इसके लिए बेड आरक्षित हैं। हमारी टीम पूर्ण रूप से इसके लिए तैयार है, सजग है। साथ ही हमारे जो CSCs हैं, वहाँ भी 5-5 बेड आरक्षित हैं, जहाँ पे इस तरह के मरीजों का तुरंत रख करके इलाज किया जाएगा। और हमारी टीमें फील्ड लेवल पे भी इस पर कार्रवाई कर रही हैं। हमारे जो भी केसेस निकलते हैं इस तरह के, जो हमारा एक पोर्टल बना हुआ है UDSP का, उसके माध्यम से जो भी हमें केसेस मिलते हैं सिम्टम्स वाले, उनके पते पे हमारी टीम जाती है
वहाँ पर घरों पे जा कर के सर्वे भी करती है, देखती है कि कहीं कोई इस तरह की दिक्कतें पानी रुकने की या ये सब चीज़ें तो नहीं हैं। इसकी कार्रवाई हम रोज़ करते हैं। सर जैसे अभी मैं आ रहा था तो आपके ऑफिस के सामने ही काफ़ी जल भराव है, इसके लिए आप क्या नक्की इसके बारे में जल निगम को भेजा भी गया है, सूचना दी गई है, म्यूनसिपलिटी को सूचना दी गई है। उम्मीद है कि जल्दी ही वो लोग कार्रवाई कर देंगे, क्योंकि ये उचित नहीं है कि पानी भरा रहे। सर जैसे बरसात का मौसम आ गया, बरसात के मौसम के साथ साथ बारिश तो आती है, अपने साथ कई बीमारियां लाती है। तो जैसे इस समय डेंगू का खतरा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ अन्य बीमारियां भी बढ़ रही हैं, तो उसमें हॉस्पिटल प्रबंधन ने क्या सावधानियां बरती हैं और क्या नई तैयारियों के साथ आप लोग मैदान में उतरे हैं? देखिए, इस समय हमारे पास 50 से 60 मरीज़ डायरिया और डिसेंट्री के आ रहे हैं। इसके अलावा फ़ीवर के 100 से लेके 150 तक का मरीज़ प्रतिदिन आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कंजंक्टिवाइटिस के भी मरीज़ आ रहे हैं 50-60 प्रतिदिन। आप मुझे भी देख रहे होंगे कि काला चश्मा लगा हुआ है। तो इसके लिए ये है कि जो डायरिया डिसेंट्री है उसके लिए हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में दवाएँ मेट्रोजिल, ORS इत्यादि उपलब्ध है, और आँख की आई ड्रॉप, एंटी एलर्जिक, ये सब दवाएं भी हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमने डेंगू वार्ड बना दिया है जिसमें मच्छरदानी लगा दी गई हैं, और डेंगू की जो है हमारे यहाँ जांच भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक डेंगू का हमारे यहाँ कोई मरीज़ नहीं आया है। अगर आएगा तो उसकी उचित इलाज किया जाएगा। फिजिशियन वगैरह सब मुस्तैद करके हमने टीम भी बना दिया है। सर इसमें जैसे लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे वह संगठित बीमारियों से बचे रहें? देखिए, अब जैसा कि हर समय कि बाज़ार के कटे फटे फल इत्यादि बाज़ार की चीज़ें खाएं ही ना, अपने घर में जो खाना है वो खाएं, सुबह के शाम को खाना ना खाएं, ताज़ा खाना खाएं। इसके अलावा आँख जो है, जो बीमारी फैल रही है, तो बच्चों और महिलाओं और बूढ़े लोगों से थोड़ा दूर रहें जिनको आँख की बीमारी है, और अपनी आँख जो है मलें नहीं। इसके अलावा जो है हाथ बार बार धुलें आधा घंटे में। सर जैसे ये जल भराव भी क्या इसका मुख्य कारण बन सकता है इन बीमारियों का? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जल भराव में मच्छर के लार्वा और मच्छर फिर बाद में 5 दिन बाद पैदा हो जाते हैं, जो कि काटते हैं, जिससे कि डेंगू, मलेरिया, ये सब बीमारियां पैदा होती हैं। तो जल भराव जो है प्रमुख कारण है।